आज आज आप सभी को स्वागत है अपना चैनल एसएम क्लासेस में। आज जो हम लोग एक टॉपिक देखने जा रहे हैं, बहुत ही कम समय का टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक चीज आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन है कि जो भी लोग जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो झारखंड के हो या बाहर के हों, आप सभी लोग को मैं बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल की तरफ से जेटेट की तैयारी मुफ्त में कराया जा रहा है। इसके लिए सिर्फ आपको एक काम करना है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यह जो तैयारी है हम अपने सब्सक्राइबर को मुफ्त में दे रहे हैं। ठीक है, और यह जो चैनल है स्पेशल जेटेट के लिए ही चलाया जा रहा है। तो आप लोग अगर जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए, आज जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और निश्चिंत रहें कि इससे 1 नंबर का सवाल आपको जेटेट में आएगा। तो आप इसको देखिए, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा तो आप बताइएगा। ठीक है, देखिए टॉपिक क्या है, उपनाम और व्यक्ति, यानी व्यक्ति का उपनाम। आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का कुछ नेम हो जाता है जिसको पॉपुलर नेम कहते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का उपनाम क्या है? तो उनका उपनाम तो बहुत है, लोग शॉर्ट में मोदी बोलते हैं, लोग नमो भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारे जो पहले से लोग थे उनका कुछ उपनाम है जो हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन जेटेट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम इसको जो है जेटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए हैं, तो आप इसको जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले जो बात है, सबसे पहले देख लीजिए, एक व्यक्ति हमारे पास कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है? बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है? परीक्षा में ऐसे ही आएगा। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक का उपनाम है लोकमान। तो कहीं पे अगर देखते होंगे तो लिखा था लोकमान बाल गंगाधर तिलक। तो क्या है? लोकमान बाल गंगाधर तिलक का उपनाम है। और मराठा शेर भी उन्हीं का उपनाम है। किनका? बाल गंगाधर तिलक का। तो आपको परीक्षा में आता है कि बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है, या फिर परीक्षा में ऐसे आएगा कि लोकमान किसका उपनाम है। तो आप याद रखेंगे कि लोकमान बाल गंगाधर तिलक का उपनाम है। आगे जो है हमारे पास है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या है? लोकनायक। क्या है? लोकनायक। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर को क्या कहा जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है जननायक। जननायक। परीक्षा में कैसे प्रश्न आता है कि जननायक किनका उपनाम है? तो आप ऐसा कह देंगे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का उपनाम है। हमारे पास अगला देखिए, इनको चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल। देखिए, कुछ जो है आपके नाम आपको पहले से पता है, जो पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है, लेकिन कुछ नाम है जिनको आप नहीं सुने हैं, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको देखना है, आप देखिए इसमें बहुत तरीके के नाम हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो वह हमारा नाम क्या है? चौधरी देवी लाल। इनका उपनाम क्या है? ताऊ। तो ताऊ किनका उपनाम है? तो चौधरी देवी लाल का। एक है यहां पे देखिए, वयोवृद्ध महापुरुष। वयोवृद्ध महापुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, या वयोवृद्ध महापुरुष। तो किनका उपनाम है? तो दादा भाई नौरोजी का। दादा भाई नौरोजी का उपनाम क्या है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल का उपनाम क्या है? तो वल्लभ भाई पटेल का उपनाम है लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क। भारत का बिस्मार्क किनका उपनाम है? तो वल्लभ भाई पटेल का। क्यों इनका
भारत का बिस्मार्क नाम है? क्योंकि पूरे भारत को एकीकरण करने में यह बिस्मार्क की तरह ही काम की है, इसलिए इनका नाम क्या है? लौह पुरुष नाम है, या इसलिए इनको क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता का उपनाम क्या है? तो बंबई का बेताज बादशाह, बंबई का बेताज बादशाह। अब हमारे पास है क्या? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये क्या है? तो यह बंगाल का बेताज बादशाह। तो देखिए, बंबई का बेताज बादशाह तो फिरोज शाह मेहता, और बंगाल का बेताज बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी ना। उसी प्रकार हमारे महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी का भी उपनाम है बापूजी या साबरमती संत। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो साबरमती के संत कौन, किनका उपनाम है? तो महात्मा गांधी को ही कहा था साबरमती का संत। महात्मा गांधी का एक सबसे आमुख नाम है कौन सी? राष्ट्रपिता। ठीक है। महात्मा गांधी के और भी उपनाम है नंगा फकीर। नंगा फकीर, तो महात्मा गांधी को नंगा फकीर के चर्चिल नहीं, चर्चिल का बोला महात्मा गांधी को नंगा फकीर। तो कभी परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि नंगा फकीर, अर्ध नंगा फकीर, तो भी अर्ध नंगा फकीर या नंगा फकीर तो किनका उपनाम है? तो महात्मा गांधी का। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, काहे इनका नाम है अर्ध नंगा फकीर? तो काहे का बात छोड़ दीजिए, ध्यान रखिएगा कि गांधी जैसे भी आधा वस्त्र पहने रहते हैं, नहीं तो ध्यान रखिए कि अर्ध नंगा फकीर या नंगा फकीर किनका उपनाम है? तो महात्मा गांधी का। नेक्स्ट है हमारे पास पंजाब केसरी या शेर ए पंजाब। ये किसको कहते थे? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय नहीं। अब इसके बाद हमारे पास कौन है? देखिएगा, श्री कृष्ण सिंह। इनको क्या कहा था? बिहार केसरी, पंजाब केसरी, बिहार केसरी। देखिए, पंजाब केसरी तो लाला लाजपत राय, बिहार केसरी तो हमारे श्री कृष्ण सिंह, आंध्र केसरी तो इन कहते हैं तुंगुतुरी प्रकाशम। तुंगुतुरी प्रकाशम, तुंगुतुरी प्रकाशम को कहते हैं आंध्र केसरी या आंध्र शेर। ठीक है। फिर है हमारे पास आशुतोष मुखर्जी। इनको कहा जाता है बंगाल केसरी। देख लीजिए आप, बिहार पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, बिहार केसरी तो कृष्ण सिंह, बंगाल केसरी तो आशुतोष मुखर्जी, और एक है अब हमारे पास कौन? शेर ए कश्मीर। शेर ए कश्मीर किसका उपनाम है? शेर ए कश्मीर तो शेर ए कश्मीर कौन है? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला क्या कहते हैं? शेर ए कश्मीर। उसी प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम क्या है? अज्ञात शत्रु, अजात शत्रु या देश रत्न, देश रत्न या अजात शत्रु। ठीक है। किसका उपनाम है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अब हमारे पास है कौन? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास किसका उपनाम है? तो चित्तरंजन दास का उपनाम क्या है? तो चित्तरंजन दास का उपनाम है देश बंधु। बस जस्ट नीचे आ जाइए, हमारे देखिए यहाँ है देश बंधु, यहाँ है दिन बंधु, यहाँ है बग बंधु, नहीं देश बंधु, दिन बंधु, बग बंधु। तो यहाँ ध्यान रखना है कि चित्तरंजन दास जो है से क्या है? देश बंधु। CF एंड्यूज वो है कौन चीज? दिन बंधु। और शेख, देखिए तो आप याद रखिएगा, शेख देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है, दिन बंधु CF एंड्यूज को कहा जाता है, और बग बंधु जो है शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है। ये कहाँ के? तो बांग्लादेश के। इनको क्या कहा जाता है? बग बंधु। किनको? शेख मुजीबुर रहमान को। अब यहां पे देखिए राजा जी किसको कहा जाता है? तो चक्रवर्ती गोपालचारी, या इनको CR
सी आर भी कहा जाता है, नहीं, सी आर माने सी से चक्रवर्ती, वार से गोपाल, सॉरी राजा, सी से चक्रवर्ती, आर से राजगोपालचारी, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, कहीं कहीं सी आर भी कहा जाता है, राजा जी भी कहा जाता है, ठीक है, किनको, चक्रवर्ती राजगोपालचारी को। नेक्स्ट है हमारे पास जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को सबसे फेमस नाम आप लोग जानते हैं, चाचा नेहरू। इनको एक और भी नाम था कौची, पंडित जी। तो पंडित जी किसका उपनाम है, तो पंडित जी किसका उपनाम है, तो चाचा नेहरू का, यानी कि डॉक्टर, अरे सॉरी, पंडित जी किसका उपनाम है, तो जवाहरलाल नेहरू का ना। फिर आपके पास है जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को शॉर्ट में क्या कहते हैं, जेपी, ठीक है। महात्मा गांधी को एक और भी नाम है कौची, सिर्फ महात्मा ना। नेक्स्ट है हमारे पास मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, तो मदन मोहन मालवीय का उपनाम का है महामन्ना। मदन मोहन मालवीय का जो उपनाम है क्या है, महामन्ना। फिर है आपके पास गुरुजी। गुरुजी किसका उपनाम है, तो माधव सदाशिव गोलवक्कर। माधव सदाशिव गोलवक्कर का उपनाम क्या है, तो गुरुजी। अगर हम झारखंड में बात करेंगे तो गुरुजी शिबू सोरेन का उपनाम है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम गुरुदेव है। देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूजन कराते हैं, गुरुजी या गुरुदेव, लगेगा कोई इन्हीं का नाम है गुरुदेव या गुरुजी, नहीं, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। गुरुजी जो है माधव सदाशिव गोलवक्कर का नाम है, उपनाम है। रविंद्रनाथ टैगोर को सिर्फ क्या कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, ठीक है। सरोजनी नायडू को, सरोजनी नायडू से प्रश्न आपको देखते हैं, देखे होंगे क्या, कि भारत कोकिला। भारत कोकिला, सरोजनी नायडू का उपनाम क्या है, तो भारत कोकिला भी कहते हैं इसको, और इसी को कहते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसका उपनाम है, तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू का उपनाम है। अगला है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस किनका उपनाम है, तो नेताजी। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है, तो क्या है, नेताजी या देश नायक। नेक्स्ट है आपके पास भगत सिंह। भगत सिंह का उपनाम क्या है, तो भगत सिंह का जो उपनाम है शहीद आजम। शहीद आजम किसका उपनाम है, तो भगत सिंह का। भगत सिंह का उपनाम क्या है, शहीद आजम। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है, तो नेताजी या देश नायक। अभी तक हम लोग 30 व्यक्तियों के उपनाम को पढ़े हैं, और अभी हम लोग क्या करेंगे, और भी पढ़ेंगे 30 व्यक्तियों के उपनाम को। देखिए अब हमारे पास जो है वो है 30 के बाद, देखिए 31 में वो हमारे पास कौन है, तो सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान का जो उपनाम है वो है सर सैयद, ठीक है। फिर लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री हैं, इनको हम लोग शास्त्री जी कहते हैं या शांति पुरुष। कभी परीक्षा में प्रश्न आएगा, कभी का जेटेट में आएगा कि शांति पुरुष किसका उपनाम है, तो आपको बताना होगा लाल बहादुर शास्त्री जी का, ठीक है। अब है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इधर सीधे आप देख लेंगे, अच्छा गोखले, हाँ तो गोखले इन्हीं का नाम होगा उपनाम, क्योंकि उसी में लगा हुआ है। सरोजिनी नायडू अभी हम लोग पढ़े थे, भारत कोकिला। लता मंगेशकर के देखिए, लता मंगेशकर, इनको क्या कहता है, स्वर कोकिला। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला, ठीक है। यहां कंफ्यूज नहीं करना है, स्वर कोकिला किसको कहा था, लता मंगेशकर को। अब हमारे पास क्या है, बाल गंगाधर तिलक, बीपी चंद्रपाल और लाला लाजपत राय। ये तीनों को मिला के बोला जाता लाल बाल पाल। लाल पाल बाल, अच्छा लाल बाल पाल या बाल पाल लाल। अगर पहले हम बोलेंगे बाल गंगाधर तिलक तो इनको बा, ठीक है,
इनको लाल, इनको पाल। ठीक है, इसी का अगर पहले हम करें लाला लाजपत राय, फिर बोल दिए बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र, तो कहीं कहाँ लिखा रहेगा? कहीं आप देखेंगे कि लाल पाल बाल लिखल रहता है, और कहीं लिखल है बाल पाल लाल। इसी को शॉर्ट में क्या है? BPL भी कर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इन लोग तीनों को मिला के ही बोलते हैं बाल पाल लाल। ठीक है, नेक्स्ट है तोता ए हिंद। तोता ए हिंद किसका उपनाम है? तो अमीर खुसरो का उपनाम है तोता ए हिंद। फिर है तराने ए हिंद। तराने ए हिंद, यह है किसका नाम? मिर्जा गालिब का। अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, आपको तो इसको याद रखना ही रखना है, नहीं रखेंगे तो कोई फायदा आपको नहीं होने वाला। आपको याद रखेंगे तो कम से कम 1 नंबर आपको जरूर मिलना है। ठीक है, और एक चीज कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल के माध्यम से मुफ्त में जेटेट का संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जो मुफ्त में पढ़ाई हो रहा है वह सिर्फ जो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, यानी कि हम अपने सब्सक्राइबर को मुफ्त में जेटेट की तैयारी करा रहे हैं। नेक्स्ट है कालिदास। कालिदास, कालिदास का उपनाम क्या है? तो भारत का शेक्सपियर। कालिदास को भारत का कहता है शेक्सपियर। यह बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। यह परीक्षा में बार बार ट्रेंड करता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। ठीक है, और भारत का नेपोलियन, यह किसका नाम? समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का उपनाम क्या है भारत का? नेपोलियन। ठीक है, अब आगे बात करेंगे हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का उपनाम क्या है? तो लिटिल कार्पोलर। फिर है नेपोलियन बोनापार्ट का एक और भी उपनाम है मैन ऑफ डेस्टिनी। मैन ऑफ डेस्टिनी, ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इस 6 to 8 में जो जेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कि यह जेट 8 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे 1 to 5 कर रहे हो या आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, फिर है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन। इंडिया का नहीं बात कर रहा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन WE ग्लैडस्टोन। ये कौन थे? तो उदारवादी नेता थे। कौन? WE ग्लैडस्टोन। WE ग्लैडस्टोन को क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन। याद रखिएगा, ग्लैडस्टोन, ग्लैडस्टोन को ही कहते हैं कोई ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ ब्रिटेन। नेक्स्ट है मैडन क्वीन। मैडन क्वीन को क्वीन एलिजाबेथ प्रथम कहते हैं। ठीक है, या देखिए आपको कोई पूछ दे कि मैडन क्वीन का नाम, तो क्वीन एलिजाबेथ प्रथम। अगर यही चीज पूछ दे कि क्वीन एलिजाबेथ प्रथम का उपनाम क्या है? तो मैडन क्वीन। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य सेन। सूर्य सेन, सूर्य सेन का उपनाम क्या है? तो मास्टर दा, मास्टर दा। फिर है निवेदिता ना, निवेदिता का उपनाम क्या है? सिस्टर। सिस्टर किसको कहते हैं? तो निवेदिता को। नेक्स्ट है JB कृपलानी ना, JB कृपलानी या विनोबा भावे को हम लोग क्या कहते हैं? आचार्य, आचार्य। ठीक है, आगे है भोगीलाल पांड्या, तो क्या है? बागड़ का गांधी। बागड़ का गांधी किसका उपनाम है? तो भोगीलाल पांड्या। नेक्स्ट है डेनिली, डेनिली डाल्सी, इटली का गांधी। इटली के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो डेनिली डाल्सी। पियरे पेरोडी को कहते हैं फ्रांस का गांधी। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग को क्या कहते हैं? ब्लैक गांधी, गांधी। तो देखिए यहां पे बागड़ का गांधी, बागड़, तो भोगीलाल पांड्या।
इटली का गांधी तो डेनिली डाल्सी, फ्रांस का गांधी तो पियरे पेरोडी, अब ब्लैक गांधी तो मार्टिन लूथर किंग, और सीमांत गांधी या बादशाह खान तो अब्दुल गफार खान। यह आपको विशेष रूप से याद रखना है, बहुत बार परीक्षा में ट्रेंड किया है और सीटेट जेटेट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सीमांत गांधी कौन? सीमांत गांधी किसका उपनाम है? तो अब्दुल गफार खान, खान अब्दुल गफार खान का उपनाम है सीमांत गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी का उपनाम महात्मा गांधी। ठीक है। कश्मीर का अकबर तो जैनुल आबदीन। फिर है आपका पूरन सिंह, इसको क्या कहते हैं? पंजाब का टैगोर। फिर यहां पे देखिए युवा तुर्क जननायक, ये कौन है हमारे? चंद्रशेखर। जगजीवन राम को क्या कहते हैं? बाबूजी। इसको आप इन पर याद रखिएगा, यह आप लोगों के लिए भी आई है। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर विश्व कवि या गुरुदेव। आगे है हमारे पास महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि क्या कहते हैं? आदि कवि। अब यहां देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इन्हीं का मजार आपको अजमेर में है ना। इनको क्या कहते हैं? गरीब नवाज। ठीक है। श्रीमती महादेवी वर्मा, श्रीमती महादेवी वर्मा का जो नाम है, उपनाम जो है वो है आधुनिक मीरा। ये भी आप लोग के लिए भी आई है। तो कम से कम जिसमें हम भी आई लगा रहे हैं, इसको आप जरूर से जरूर याद रखिएगा, यह परीक्षा में आपको जरूर एक नंबर दिलाएगा। नेक्स्ट है नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त का उपनाम क्या है? तो विवेकानंद। ठीक है। तो इसमें आप देखिए जगजीवन राम को बाबूजी कहते हैं, महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण हो गया श्रीमती महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहते हैं। इस जो इस स्लाइड देख रहे हैं, इस स्लाइड में सबसे महत्वपूर्ण है श्रीमती महादेवी वर्मा। इनको क्या कहते हैं हम लोग? आधुनिक मीरा। आप अगर हिंदी में भी जाएंगे सब्जेक्ट में तो वहां पे भी मिल जाएगा। मैंने कुल मिला के जेटेट के लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है। और थोड़ा सा है, 2 मिनट और चलेगा, आप इसको देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास रविशंकर महाराज। रविशंकर महाराज को कहा जाता है गुजरात का जनक। फिर है ईश्वर बंदोपाध्याय, इनको कहा जाता है विद्यासागर। ठीक है। अब यहां देखिए आशुतोष मुखर्जी जो हमारे हैं रॉयल बंगाल टाइगर हैं। फिर यहां पे यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता, इनका उपनाम क्या है? तो देश प्रिय। ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आपके लिए भी आई जो है वह चाणक। तो चाणक्य का उपनाम क्या है? भारत का मैकियावेली या कौटिल्य। ठीक है। अब यहां पे है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम है लाख बख्श। ये भी आपके लिए भी आई है। ठीक ना। यहां ध्यान रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का जो क्या है उपनाम क्या है? तो लाख बख्श। इसके बाद हमारे पास है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख, उनको क्या कहते हैं? लोकहितवादी। फिर बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का है बिना ताज का बादशाह। तो देखिए भी आई वेरी इंपोर्टेंट फॉर जेटेट। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है? तो बिना ताज का बादशाह। ठीक है। CN अन्ना दुराई, इनको खाली क्या कहते हैं? अन्ना। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, इनको क्या कहते हैं? बिहार विभूति। ठीक है। अब यहां के बाद देखिए जो है बहुत ही प्रसिद्ध और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध या एशिया का ज्योतिपुंज। देखिए इसको ध्यान रखिएगा, एशिया का ज्योतिपुंज किनका उपनाम है? तो
गौतम बुद्ध का, और गौतम बुद्ध को ही क्या कहते हम लोग, सिद्धार्थ। चूंकि इनको बचपन में नाम सिद्धार्थ था, बाद में गौतम बुद्ध पढ़ा, और उन्हीं को क्या कहा गया, एशिया का ज्योतिपुंज। तो ये एशिया का ज्योतिपुंज है, यह एशिया ज्योतिपुंज किनका उपनाम है, तो वह सिद्धार्थ का उपनाम। और इसके बाद मिल्खा सिंह का उपनाम है फ्लाइंग सिख। तो आपको यह जो है तीसरा आपको जेटेट के बुक में दिया हुआ है, इसलिए यह क्या है, काफी महत्वपूर्ण है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 6 to 8 वालों के लिए और 1 to 5 वालों के लिए भी। आगे देखते हैं हम लोग, इंदिरा गांधी को क्या कहता है, आयरन लेडी या प्रियदर्शनी, सही, ठीक है। सैयद बंधु को कहा जाता है, सैयद बंधु को किंग मेकर, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हमारे पास राजा राम मोहन राय जो है, इनको कहा जाता है कुछ युग दूत या पुनर्जागरण के पिता, VVI। कौन, तो राजा राम मोहन राय को क्या कहते हैं हम लोग, युग दूत या पुनर्जागरण के पिता। आपको आएगा कि पुनर्जागरण का पिता किसे कहते हैं, तो राजा राम मोहन राय को। और PT उषा, बहुत ही फेमस, VVI का नाम क्या है, उड़न परी। आएगा परीक्षा में आपको कि उड़न परी किसका उपनाम है, तो आप क्या बोलेंगे, PT उषा। इसके बाद है पुरुषोत्तम दास टंडन, इनका उपनाम क्या है, राजा श्री। इसके बाद मदर टेरेसा, इनको क्या कहते हैं, तो कोलकाता की संत। टीपू सुल्तान, ये क्या है, शेर-ए-मैसूर। इसके बाद हमारे पास है अरविंद घोष का उपनाम क्या है, तो महर्षि। इसके बाद हमारे पास है फिरोज शाह मेहता, ठीक है, फिरोज शाह मेहता। तो इनका उपनाम क्या है, तो फिरोज शाह मेहता का जो उपनाम है वो है बम्बई तिरुमूर्ति। नेक्स्ट है हमारे पास जमनालाल बजाज, क्या है, गांधी के 5वें पुत्र। तो जमनालाल बजाज को क्या कहते हैं, गांधी के 5वें पुत्र। तो इस टॉपिक में आप इसको जो हम VVI बता दिए हैं, वो अगर आप कम से कम उसको बढ़िया से याद कर लेते हैं, तो निश्चित ही आपको जेटेट में 1 से 2 नंबर दिलाएगा। पूरा वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।